क्या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के बिजनेस में प्रॉफिट है? आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरी जानकारी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, अधूरी जानकारी से आप फिर फंस जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप ये बिजनेस में अभी एंटर करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपने कुछ मंथ कर लिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं है। मेरा नाम है नितेंद्र तोमर। मैं पिछले 15 वर्षों से कंप्यूटर सेंटर ही चला रहा हूं। हमारा कंप्यूटर सेंटर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं कि क्या वाकई में कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं है। देखिए, कभी भी कोई बिजनेस में कैसे आता है, पहले तो अपन इसको समझ लेते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे आया। कभी भी कोई किसी बिजनेस में आता है, या तो वो बैकग्राउंड में पहले कहीं ऐसी जगह काम किया होता है जिससे उसको उस चीज का अनुभव हो जाता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, उसको उस काम में इंटरेस्ट होता है, तभी वो उस बिजनेस को आगे करना चाहता है। तीसरा, उसने किसी को करते हुए देखा या किसी की वीडियो देखी या कुछ देखा ऐसा, और फिर वो इन्फ्लुएंस हो गया और उसके बाद वो उस बिजनेस को ओपन करने लगा, क्योंकि उसको लगा कि यार ये कर सकते हैं और ये हेल्प कर रहे हैं, तो मैं भी ये बिजनेस को कर सकता हूं। तो ये 3 तरीके हुए जिसके माध्यम से लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो समझ जाइए, मैंने भी इसमें से किसी न किसी कारण से कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस में आया। बहुत अच्छी बात है, हमारा तो इंटरेस्ट भी था। किसी कॉलेज में पहले पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज हुआ कि यार जब यहाँ सारी चीजें देखी है तो हम भी कर सकते हैं। हमने भी एंट्री कर दी कंप्यूटर सेंटर में, कंप्यूटर ले आए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 100, 1000 तक स्टूडेंट्स होने लगे, तो प्रॉफिट भी होने लगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर केवल कंप्यूटर सेंटर की बात ही करें, इसी बिजनेस की बात करेंगे, मैं और सब प्रकार के बिजनेस को नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वही लोग वीडियो देख रहे हैं जो कंप्यूटर सेंटर का बिजनेस खोल चुके हैं या खोलना चाह रहे हैं। जब तक आपका कंप्यूटर सेंटर को चलाने, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने, इस प्रकार के वातावरण में रहने का इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट है, कहीं कोई शॉप खोली है, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट कुछ कपड़ों के व्यवसाय में था, आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपका कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे, और वो भी इंश्योरेंस में थे, वो भी कुछ और दूसरी चीज में थे, फाइनेंस में थे। अचानक आपने देखा कंप्यूटर सेंटर खोल लिया, तो आपका कनेक्शन नहीं हुआ ना। बिजनेस का जो ऑनर है वो बिजनेस से कहीं ना कहीं से कनेक्ट होना चाहिए, तभी बिजनेस में प्रॉफिट होता है। क्योंकि जब वो कनेक्ट होगा ना, तभी वो अच्छे तरीके से उस बिजनेस को चला पाएगा। और सीधी सी बात है, जब बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा तो उसको रिजल्ट मिलेंगे। तो कभी भी अचानक से उठ करके कोई ऐसा नया बिजनेस ओपन नहीं करना चाहिए। किसी को देख करके, सुन करके, या कोई हमारे रिलेटिव में बहुत ज्यादा प्रॉफिट में गया तो तुरंत हमने बिल्कुल पलटी मार दी, जो अपने व्यवहार से विपरीत कोई चीज शुरू कर दी, तो कभी उसमें सफलता आपको जीवन में नहीं मिलेगी। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। अब कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस में इसी कारण से फायदा नहीं होता, लेकिन अब इंटरेस्ट भी है, पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट होगा? यस, 100% प्रॉफिट होगा। केवल यदि वहां पर पढ़ाने वाला जो ट्रेनर है, जो फैकल्टी है, उसमें दम हो। सबसे बड़ा प्रॉफिट कब निकल के आता है कंप्यूटर सेंटर से? वो है, देखिए, चूंकि वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो मुख्य भाग है वो क्या है? आप सोचिएगा, मैं बतला रहा हूं। क्या बिल्डिंग है? क्या वहां पर रखे हुए कंप्यूटर हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या बोर्ड है? क्या एसी है? क्या वहां पर लगी हुई टाइल्स हैं? क्या वहां पर रंग बिरंगा या कमरे का सजावट है? क्या इंपॉर्टेंट है? इनमें से कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीजों में कमी हो सकती है, लेकिन अगर वहां पर पढ़ाने वाला, स्टूडेंट को कन्विंस करने वाला, स्टूडेंट से बात करने वाला, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करने वाला, स्टूडेंट को सही तरीके से सिखाने वाला जो ट्रेनर है, जो टीचर है, जो फैकल्टी है, उसी में कुछ प्रॉब्लम है, उसी को नॉलेज नहीं है, या वही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा चीजों को, तो समझ लीजिए बहुत महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप बैठे रहिए, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर पढ़ा रही फैकल्टी का चुनाव। जी हाँ, हो सकता है आप खुद कंप्यूटर सेंटर ओपन किए हुए, आप खुद पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए कि आप में क्या कमियां हैं। देखिए कि जो लोग अच्छे से बोल रहे हैं, प्रभावी तरीके से बोल रहे हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज है, उनको अपने अंदर प्रैक्टिस कीजिए।
और ज्यादा नॉलेज लेकर के आइए। हालांकि एक दो स्टूडेंट से पढ़ाते 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 धीरे 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 इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बोलने की कि नॉर्मली स्टूडेंट्स आपसे हमेशा आकर्षित रहते हैं, हमेशा स्टूडेंट आपसे अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो किसी ऐसी फैकल्टी को लाइए जो ऑलरेडी कहीं 5-6 साल 10 साल पहले से पढ़ाया हुआ हो, और उसका डेमो क्लास जरूर लीजिए कि वो किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है। अब उसको पॉपुलर कीजिए कि भाई हाँ हमारे यहाँ ये फैकल्टी पढ़ाती हैं, ये सर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रेनिंग का जो बिजनेस है वो ट्रेनर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स किसी के नाम को देख करके आते हैं, आपको बिल्डिंग की आइडेंटिटी की बजाय वहां पर पढ़ाने वाले की आइडेंटिटी मार्केट में बनानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आज का जो मार्केट, आज का जो समय चल रहा है ना, वो पर्सनालिटी ड्रिवन है। पर्सनालिटी ड्रिवन का मतलब देख लो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे चल रहा है। मतलब व्यक्ति एक व्यक्ति से ही कनेक्ट हो पा रहा है, व्यक्ति खाली कोई बिजनेस को देख करके कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस बात को आप समझिएगा। तो व्यक्ति में यदि दम है तो वो बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर सकता है, व्यक्ति में एक दम है तो वो व्यक्ति की फिल्म भी चल सकती है। एक व्यक्ति विशेष आज का समय जो है हो चुका है। मतलब हर इंसान को अपने अंदर पहले स्किल को इम्प्रूव करना होगा, हर इंसान को अपनी पहले पर्सनालिटी बनानी होगी, उसके बाद ही उसके लाइफ में हमेशा उसको ग्रोथ मिलेगी। केवल हम चारों तरफ बाहर काम करते रहें, अपने ऊपर काम ना करें तो शायद सफलता नहीं मिल पाएगी। तो काम अपने ऊपर करना है, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर, अपनी टेक्निकल स्किल पर, अपने बोलने की स्किल पर, अपने पढ़ाने की स्किल पर, जो भी चीज अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहो, ऑटोमेटिक उसका प्रभाव आपके बिजनेस में या आपके चारों तरफ दिखने लगेगा। तो अब बेनिफिट कैसे मिलेगा वो मैंने बात बतला दी, बिल्कुल निचोड़ मैंने बतला दिया आपको कि बेनिफिट कैसे मिलेगा। आपको ऐसे ट्रेनर को लाना पड़ेगा जो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो मेहनत के साथ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। आप देखना जब कोई अच्छे तरीके से पढ़ाने लगेगा, धीरे धीरे ऐसा नाम होगा कि शायद केवल 5 किलोमीटर से जो स्टूडेंट्स आते थे, इतना अच्छा संस्थान का आपका नाम हो जाएगा कि 20-30 किलोमीटर से भी स्टूडेंट आने लगेंगे। और ये बात आपको अच्छे से मालूम होगी कि वही संस्थान, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं आज, जो किसी व्यक्ति विशेष पर फोकस कर रहे हैं, वहां पर किसी अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आपने ये सारी चीजें आज YouTube चैनल में भी देखी होंगी कि वही YouTube चैनल ग्रो कर रहा है जहां पर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से बोल रहा है, अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है, रियल में कोई चीज बतला रहा है, वही चैनल ग्रो करते हैं। बिल्कुल यही फंडामेंटल्स लगते हैं ऑफलाइन बिजनेस में भी, खासकर कंप्यूटर सेंटर के बिजनेस में भी है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका क्या होना चाहिए, जो टीचर है, वो ट्रेनर है, वो बहुत शानदार होना चाहिए, तो प्रॉफिट 100% होगा। अब आपको वहां पर जो कोर्सेज स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, उन्हीं कोर्सेज को लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने दूसरों को देखा, उसने यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है, हम भी यूनिवर्सिटी से लेंगे, हम भी डीजे पीजीडी से कराएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं कराएंगे। तो ठीक है, करा लो, आप केवल 5-10 स्टूडेंट्स को कराओ, आपका इतना समय लग रहा है, आपकी इतनी एनर्जी लग रही, वो 5-10 स्टूडेंट से क्या इनकम होगी। लेकिन आपने बढ़िया 2-4 टीचर लगा दिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी आपने ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर दिया, और आपके पास 200, 300, 500 स्टूडेंट्स हो गए, आपने 50-100 कंप्यूटर लगा दिए। अब बड़े आराम से आप उस स्टूडेंट से चार्ज कर सकते हो। और छुट्टियों के समय में तो और भी ज्यादा कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट सीखने आते हैं, और छुट्टियों के बाद भी इवनिंग टाइम में स्टूडेंट्स आने लगते हैं। उसके बाद लोग जो दूसरे स्टूडेंट जो 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो आपको अलग अलग पैकेज बनाना होगा कि हाउस वाइफ्स के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, फिर आपको बताना होगा ऑफिस एम्प्लॉय के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, या ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है। ऐसे करके अलग अलग आपको जो है कोर्सेज बनाने होंगे, और पर्टिकुलर उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट करके और मार्केटिंग करके उनको बुलाना होगा। तो 100% बेनिफिट होगा। बेनिफिट ना होने का कुछ कारण भी जान लीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि बेनिफिट क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि बेनिफिट कैसे होगा। गलत तरीके से मार्केटिंग करना, गलत स्टाफ को हायर करके उनको ट्रेनिंग ना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी उसका सही तरीके से यूज ना कर पाना, जो भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कंटेंट उसको सही तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन ना कर पाना, लैब में स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करवा ना पाना जिससे उनसे वो चीजें बनने लगे, मार्केटिंग के लिए केवल पुराने तरीकों का पंपलेट फ्लैक्स का ही इस्तेमाल करना, डिजिटली ना आना, कहीं ना कहीं पढ़ाने के साथ साथ 50% पढ़ाना और 50% मार्केटिंग में भी ध्यान देना होगा कि अगर स्टूडेंट्स
कर रहे हैं कंप्यूटर में काम, तो आप वीडियोस बनाइए, उसको फेसबुक में डालिए और व्हाट्सएप में शेयर कीजिए और बतलाइए हमारे यहाँ ये क्लासेस होती हैं, और स्टूडेंट से टेस्टिमोनियल लीजिए कि आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या पढ़ा, उनकी फोटोज खींचिए, उसको आप लोकल अपने बिजनेस पेज में लगाइए। तो ये 50% करना होगा। भले ही आप इस चीज काम के लिए किसी को हायर भी कर सकते हैं, वो प्रतिदिन लगातार इस काम को करता रहेगा, तभी जाकर के आपको आपके सेंटर में 101% बेनिफिट होगा ही होगा। और अगर आप ये सारी चीजें सुन चुके हैं और आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है, तो यदि आप हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो हम आपको इन सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको लोकल में फेसबुक एड्स चला करके डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे आप अपना लोकल बिजनेस पेज बना करके और उस पर डेली फोटोज अपलोड करके आसपास के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कैसे की जाती है, सिलेबस कैसा होना चाहिए, कौन से कोर्सेज सेंटर में कराने चाहिए, इस सभी चीजों की ट्रेनिंग हम आपको देंगे यदि आप हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं। हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल शेयर कीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और बतलाएंगे कि आप हमसे फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में।